नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग करी थी जिसमें 13 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो यूपी की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं, इस पर फैसला लिया गया है और उनको मंजूरी प्रदान की गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर शिक्षकों के लिए है कि उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है, जितने भी सरकारी शिक्षक हैं। प्लस पिछले 8 सालों में जो भी आपके सरकारी ड्राइवर्स थे और दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हुई है, उनके बच्चों को जॉब यहां पर दी जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे जो इसमें शामिल थे और भी बहुत ज्यादा फैसले हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें किए गए हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लगभग यूपी परिवहन में 1100 मृतक आश्रित जो हैं उनको नौकरियां मिलने वाली है। जो आपके धर्मार्थ कार्य का आपका पूरा संगठन था उसको शिफ्ट कर दिया गया है किसी और जगह, उसके बारे में भी जानेंगे। सो हाल ही में योगी सरकार द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में गुरुवार को कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की सरकार ने मंजूरी दे दी है। कुछ महत्वपूर्ण फैसलों थे उनको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये फैसले क्या है ये भी समझेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपनी क्लास पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो 1100 से जो अधिक मृत हैं उनके परिवारजनों को जॉब दी जाएगी। यहाँ पर जो गोरखपुर है इसमें इंटरनेशनल स्तर पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है। तो जितने भी गोरखपुर वासी हैं भाई खुश हो जाओ, इंटरनेशनल स्टेडियम अब एक गोरखपुर में भी बनेगा। तो कौन कौन गोरखपुर से है मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने खुशखबरी दी है। अब रिटायर्ड जजों और उनके परिवारजनों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ भी मिलेगा और इसके अलावा और भी 10 प्रस्ताव हैं। इसमें आ जाता है आपका धर्मार्थ कार्य विभाग, इसको शिफ्ट कर दिया गया है। कहां पर? लखनऊ में। तो अभी जो आपका धर्मार्थ विभाग है वो जो निदेशालय था उसको बनारस से शिफ्ट करके लखनऊ भेज दिया गया है। विभाग के जो अधिकतम काम थे वो लखनऊ से ही होते थे। तो इसी वजह से ही क्या किया गया, पूरा जो धर्मार्थ कार्य का आपका संगठन है वो कहाँ चला जाएगा, विभाग मतलब वो आपका लखनऊ चला जाएगा। निदेशालय बनारस में होने के कारण फाइलों को लाने और ले जाने और मीटिंग के लिए बार बार लखनऊ आना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होते थे। 8 सालों में जिन कर्मचारियों की मौत हुई है उनके परिवारजनों को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। सो परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग में शासनादेश के तहत अगर कोई विभाग घाटे में रहता है तो वहां की अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। परिवहन निगम 2016 और 2017 से लगातार घाटे में यूपी में चल रहा है। इसके बाद कोरोना महामारी के कारण व्यापार जो विभाग था उस पर आर्थिक मंदी का असर पड़ता है। हालांकि 23-24 में विभाग में 131 करोड़ रुपए की अधिक का मुनाफा हुआ था और 2024-25 में मुनाफा जो है वो 150 करोड़ रुपए के करीब है। इसे देखते हुए पिछले 8 सालों में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके आश्रित परिजनों को नियुक्ति देने के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। तो अभी आप जितने भी यूपी में लोग हैं और जिन्होंने खोया होगा अपने परिवार वालों को, उनको अब जॉब मिलने वाली है, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है रेल परिवहन में ही। ठीक है, आगे आते हैं। गोरखपुर में एक इंटरनेशनल आपका क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके लिए 291.35 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी गई है। कानपुर में ROB और फ्लाईओवर बनने वाला है। तो आप देखोगे कानपुर में जो कानपुर, अनवरगंज और रावलपुर रेल मार्ग है, इस पे जरीब चौकी के पास रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन जो रोड ओवर ब्रिज है और GT रोड में 4 लेन फ्लाईओवर और घंटाघर रोड पर 2 लेन फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। सो कानपुर वासियों, एवरीवन लाइक नो अबाउट दी कानपुर। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी जो कानपुर था उसको औद्योगिक राजधानी माना जाता था यूपी की। तो अभी तक वहां पर मेट्रो वगैरह का काम चल रहा था, अब वापस से फ्लाईओवर्स के काम वहां पर मंजूरी दी गई है, ये चलेंगे। सो कानपुर का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। कोई अगर कानपुर से है तो भी मुझे जरूर बताएं, बिकॉज आई एम फ्रॉम कानपुर, राइट। आगे आ जाते हैं। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। करीब 500 करोड़ रुपए कानपुर के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाएगा। कानपुर नगर की बात करें तो शुक्लागंज उन्नाव को जोड़ने वाले पुराने क्षतिग्रस्त जो गंगा ब्रिज है उस पे 4 लेन ब्रिज और संपर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया है। संस्कृत शिक्षकों का मानदेय यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो योगी सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो अस्थायी रूप से जितने भी मानदेय शिक्षक थे उनके मानदेय में वृद्धि और उनका कार्यकाल 25-26 और 26-27 के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी है। आप लोगों का कार्यकाल बढ़ने वाला है और पैसा भी बढ़ने वाला है। सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को यहाँ पर मिलेगी ग्रेजुएटी लाभ।
प्रदेश में सहायता प्राप्त जो महाविद्यालय हैं, ऐसे शिक्षक जिन्हें सेना निवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया लेकिन उनकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु में हो गई, तो ऐसे शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में सेना निवृत्ति का विकल्प दिया गया था लेकिन उनकी मृत्यु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि में हो ही गई थी, तो उनके आश्रितों को डेथ ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसमें करीब 500 से अधिक मृतक आश्रित शिक्षकों के परिवारों को लाभ होगा और 10 लाख रुपए से अधिक की डेथ ग्रेजुएटी उनके परिवारों को दे दी जाएगी। इसके बाद और भी बहुत सारे फैसले हैं, जैसे कि बनारस में कचहरी से आशापुर चौराहा होते हुए सहदा तक 9 किलोमीटर लंबे 4 लेन जो चौड़ीकरण है वो किया जाएगा। बनारस में काली माता मंदिर से आवास विकास कॉलोनी होते हुए वाराणसी से आजमगढ़ रोड तक 2.4 किलोमीटर से 2 लेन मार्ग और पांडेपुर चौराहा रिंग रोड से 4 लेन मार्ग का चौड़ीकरण होगा। वाराणसी में पड़ाव रामनगर टेंगरा रोड पर 6 किलोमीटर में 4 लेन मार्ग का यहाँ पर चौड़ीकरण होगा। बाराबंकी में इंटौजा, महोना, कुम्हारावा, कुर्सी, देवा, चिन्हट मार्ग पर 2 लेन का 4 लेन किया जाएगा और 27 किलोमीटर दूर तक होगा। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के विकास के लिए एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लीज पर दी जाएगी और भूमि हस्तांतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और निबंध शुल्क में 100% छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उनके जो आश्रित परिवार हैं उनको कैशलेस यहाँ पर जो उपचार है उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसके तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो नो डाउट उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय इन फैसलों को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।